बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक चोर रहता था। लेकिन वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि बड़ा ही चालाक और चतुर था। वह चोरी करने से पहले अच्छी तरह से योजना बनाता और कभी पकड़ा नहीं जाता। उसकी चतुराई के कारण लोग उसे चतुर चोर के नाम से जानने लगे थे। गांव में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। कभी किसी के घर से सोने चांदी के गहने गायब हो जाते, तो कभी किसी की भेड़ बकरी चोरी हो जाती। गांव वाले परेशान थे, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। गांव का सरपंच रघुनाथ इस समस्या को हल करना चाहता था। उसने गांव वालों की बैठक बुलाई और कहा, हमें इस चोर को पकड़ने के लिए कोई योजना बनानी होगी। गांव के लोगों ने कई उपाय सोचे, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। गांव में चोरी की घटनाओं की खबर राजा तक पहुंची। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस चोर को पकड़वाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद गांव में सतर्कता और बढ़ गई। रमेश को जब यह खबर मिली, तो वह हंस पड़ा। उसने सोचा, अगर मुझे पकड़ने की इतनी कोशिशें हो रही हैं, तो क्यों न मैं राजा के महल में चोरी करूं? अगर इसमें सफल रहा, तो मेरी चतुराई की कोई तुलना नहीं होगी। रमेश ने महल में चोरी करने की योजना बनाई। वह जानता था कि महल में सख्त पहरा रहता है। उसने पहले कई दिनों तक महल का मुआयना किया और देखा कि पहरेदारों की निगरानी में कहां-कहां ढील है। एक रात, जब पहरेदार झपकी ले रहे थे, रमेश ने एक गुप्त रास्ते से महल में प्रवेश किया। उसने राजा के खजाने तक पहुंचने के लिए महल के गलियारों में बड़ी सतर्कता से कदम रखा। कुछ ही देर में वह खजाने वाले कमरे में पहुंच गया। वहां सोने चांदी और हीरे जवाहरात के बक्से रखे थे। रमेश ने जल्दी से कुछ सोने की मुद्राएं और एक बेशकीमती हार उठाया और उसी रास्ते से बाहर निकल आया। सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। राजा को जैसे ही चोरी की खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को चोर को पकड़ने का आदेश दिया। महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए और जांच शुरू हुई। लेकिन रमेश पहले ही अपनी पहचान छुपाने के लिए गांव के एक साधु का वेश धारण कर चुका था। जब सिपाही गांव में चोर की खोज कर रहे थे, तब वह एक मंदिर के बाहर बैठा था और भिक्षा मांग रहा था। कोई भी यह सोच नहीं सकता था कि यही चतुर चोर है। राजा को यह समझ आ गया कि यह कोई साधारण चोर नहीं है, बल्कि बहुत ही चालाक व्यक्ति है। उन्होंने एक नई योजना बनाई। राजा ने घोषणा करवाई कि वह इस चोरी से बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में इतना चतुर व्यक्ति नहीं देखा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह चोर सामने आकर अपना हुनर बताएगा, तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि इनाम दिया जाएगा। रमेश को यह सुनकर लगा कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। उसने सोचा कि अगर राजा को अपनी चतुराई से प्रभावित कर पाया, तो शायद उसे सच में इनाम मिल जाए। अगले दिन रमेश दरबार में पहुंचा और राजा के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं ही वह चोर हूँ जिसने महल से चोरी की थी। लेकिन मैंने कभी किसी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी चतुराई ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई सच में अद्भुत है, लेकिन अगर तुम अपने इसी हुनर का उपयोग अच्छे कार्यों में करो, तो तुम्हें आदर और प्रतिष्ठा मिलेगी। रमेश को पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर वह अपनी चतुराई को सही दिशा में लगाए, तो वह समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन सकता है। राजा ने रमेश को माफ कर दिया और उसे अपनी सुरक्षा दल में शामिल कर लिया। रमेश की चतुराई का उपयोग अब राज्य की सुरक्षा में होने लगा। धीरे धीरे गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो गईं और रमेश चतुर चोर से चतुर प्रहरी बन गया। उसकी बुद्धिमानी और तेज दिमाग अब चोरी के बजाय राज्य की भलाई के लिए काम आ रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी में बुद्धिमानी और चतुराई है, तो उसे बुरे कामों में नहीं,
बल्कि अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। सही मार्ग पर चलने से ही असली सफलता और सम्मान मिलता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।